भागवत जी आप हमें पवित्र करो, हम वचन देते हैं कि पुनः ऐसा नहीं करेंगे, तब भागवत जी पवित्र करती हैं। और कहीं आपने पुनः वो पाप करने का प्रयास किया, भागवत जी ने आपको पवित्र कर दिया, आपके पाप निवृत्त कर दिए, और कथा सुनने के बाद यदि आपने वो पुनः दोहराया तो उसका दुष्परिणाम ये होगा कि वो पाप तो लगेगा, लेकिन पुराने पाप भी जो आपने गंगा स्नान से नष्ट किए हैं, जो आपने व्रत अनुष्ठान से खत्म कर दिए हैं, जो अपने भजन साधन से आपने समाप्त कर दिए हैं, वे सब भी पुनः प्रकट हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब हमारी आवाज आ रही है आप सबको? सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं? बस हमें नहीं आ रही, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि हम बोल अब रहे हैं, आवाज 1 मिनट धीरे आ रही है। गंगा स्नान किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि सब धामों में आप गए, तीर्थों के जल का पान किया, अनुष्ठान, व्रत, नियम आदि सब किए, और इन सब के करने से जो आपके प्रारब्ध एवं पाप नष्ट हुए। अच्छा, एक और बात कि हमारे व्रत नियम करने से पूर्व के पाप तो नष्ट होते ही हैं, कई बार प्रारब्धों से जीवन में आगे जो आप गलत करने वाले हो वो भी शुद्ध हो जाता है। हमारे नियम साधन करने से हम अपने भविष्य में जो करने वाले हैं सब पूर्व निश्चित है, सब पता है सबको। ठाकुर जी ने सब पहले से ही रेखा खींच करके रखी है। अच्छा, एक बात, ठाकुर जी ने ऐसी रेखा नहीं खींची कि भाई ये करते 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 जब ये 26 साल का होगा तो इससे ये गलत काम करवाना है। नहीं, ठाकुर जी वो नहीं करते हैं। ठाकुर जी एक रेखा खींच देते हैं और 26 साल पर एक डॉट बना देते हैं, बोले कि इस उम्र में इसको एक अवसर मिलेगा कि या तो ये पाप करे या फिर ये पुण्य करे। अब ये अपनी बुद्धि से, विवेक से, अपने कर्म से अगर पाप का मार्ग अपनाएगा तो इसकी रेखा आगे से ऐसी होगी, बदल जाएगी। जैसे पटरियां होती हैं रेल की, ऐसे ही हमारी पटरियां। अब कौन चिल्लाया भाई? एक बार यहां पीछे जाके बोले आओ, आज कोई छौंक नहीं लगा दे। हाँ, कहीं पता चली छींक ही मर रही है सब लोग। और यहां बोल दो कि कथा चल रही है, कोई बोले ना अभी। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर भाव है यदि ध्यान पूर्वक सुनो तो। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या हमारा जीवन पूरा ठाकुर जी ने नियमित रूप से, ठाकुर जी ने ही सजा करके रखा है, तो हमारी जीवन में घटने वाली हमारे ही द्वारा गलत बात भी ठाकुर जी ने ही डिजाइन करी है कि इससे ये गलत काम करवाना है। आप कहते हो सब ठाकुर जी करते हैं, तो फिर हमसे जो गलत हुआ, होई सोई जो राम रची राखा। ठाकुर जी केवल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हमारे जीवन की, और उसमें किसी किसी वर्ष पर ठाकुर जी एक डॉट बना देते हैं कि अपने बुद्धि विवेक से जब ये इतने वर्ष का होगा तो इसको अवसर मिलेगा पाप करने का, तो इसको अवसर मिलेगा कुछ गलत करने का, तो इसको अवसर मिलेगा कुछ अनहित करने का। अगर इसका बुद्धि विवेक सुदृढ़ नहीं होगा, ये सत्संगी नहीं होगा, गुरु माता पिता की आज्ञा नहीं मानता होगा, तो यहां ये गलत करेगा, और जैसे ही गलत करेगा तो फिर इसका मार्ग दूसरा हो जाएगा, और फिर ये नरक की ओर भी जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी को नरक भी तो बनाया है, वहां पर भी तो व्यवस्था देखनी है, सबका अच्छा ही अच्छा थोड़ी होगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर शुद्ध बुद्धि से रहे, वही व्यक्ति यदि शुद्ध विचारधारा, गुरु माता पिता और ग्रंथों की आज्ञा मानता हुआ चले, तो मान लीजिए जैसे 26 वर्ष की आयु में उसको कुछ गलत करना है, लेकिन वो विवेकी है, तो गलत वस्तु का अवसर तो मिलेगा, लेकिन वो करेगा नहीं, उससे बचेगा, निकल जाएगा। अवसर सबके जीवन में आता है गलत करने का,
अवसर सबके जीवन में आता है भोग भोगने का, अवसर सबके जीवन में आता है दूषित क्रिया करने का। ऐसा नहीं है कि कोई वैष्णव हो या कोई भक्त हो उसके जीवन में कोई गलत अवसर या पाप अवसर नहीं आता, सबके जीवन में आता है। लेकिन वे अपनी मर्यादाओं को समझते हुए अपने गुरुजन की आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा, अपने परिवार